अनुष्ठान की विधि। अनुष्ठान किसी भी मास में किया जा सकता है। तिथियों में पंचमी, एकादशी, पूर्णमासी शुभ मानी गई हैं। पंचमी को दुर्गा, एकादशी को सरस्वती, पूर्णमासी को लक्ष्मी तत्व की प्रधानता रहती है। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों में से किसी का निषेध नहीं है, किंतु कृष्ण पक्ष की अपेक्षा शुक्ल पक्ष अधिक शुभ है। अनुष्ठान आरंभ करते हुए नित्य गायत्री का आवाहन करें और अंत करते हुए विसर्जन करना चाहिए। इस प्रतिष्ठा में भावना और निवेदन प्रधान है। श्रद्धापूर्वक भगवती जगजननी भक्त वत्सला मां गायत्री यहां प्रतिष्ठित होने का अनुग्रह कीजिए, ऐसी प्रार्थना संस्कृत या मातृभाषा में करनी चाहिए। विश्वास करना चाहिए कि प्रार्थना को स्वीकार करके वे कृपापूर्वक पधार गई हैं। विसर्जन करते समय प्रार्थना करनी चाहिए कि आदिशक्ति, भयहारिणी, शक्तिदायिनी, तरण तारिणी मात्र के अब आप विसर्जित हों। इस भावना को संस्कृत में या अपनी मातृभाषा में कह सकते हैं। इस प्रार्थना के साथ साथ यह विश्वास करना चाहिए कि प्रार्थना स्वीकार करके वे विसर्जित हो गई हैं। कई ग्रंथों में ऐसा उल्लेख मिलता है कि जप से 10वां भाग हवन, हवन से 10वां भाग तर्पण, तर्पण से 10वां भाग ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। यह नियम तंत्रोक्त रीति से किए गए पुरुषचरण के लिए है। इन पंक्तियों में वेदोक्त रीति की दक्षिण मार्गी साधना बताई जा रही है। इसके अनुसार तर्पण की आवश्यकता नहीं है। अनुष्ठान के अंत में 108 आहुति का हवन तो कम से कम होना आवश्यक है। अधिक सामर्थ्य और सुविधा के अनुसार है। इसी प्रकार त्रिपदा गायत्री के लिए कम से कम 3 ब्राह्मणों का भोजन भी होना चाहिए। दान के लिए इस प्रकार की कोई मर्यादा नहीं बांधी जा सकती। यह साधक की श्रद्धा का विषय है, पर अंत में दान करना अवश्य चाहिए। किसी छोटी चौकी, चबूतरी या आसन पर फूलों का एक छोटा सुंदर सा आसन बनाना चाहिए और उस पर गायत्री की प्रतिष्ठा होने की भावना करनी चाहिए। साकार उपासना के समर्थक भगवती का कोई सुंदर सा चित्र अथवा प्रतिमा को उन फूलों पर स्थापित कर सकते हैं। निराकार के उपासक निराकार भगवती की शक्ति पूजा का एक स्फुलिंग वहां प्रतिष्ठित होने की भावना कर सकते हैं। कोई कोई साधक धूप बत्ती, दीप की अग्नि शिखा में भगवती की चैतन्य ज्वाला का दर्शन करते हैं और उसी दीपक या धूप बत्ती को फूलों पर प्रतिष्ठित करके अपनी आराध्य शक्ति की उपस्थिति अनुभव करते हैं। विसर्जन के समय प्रतिमा को हटाकर शयन करा देना चाहिए। पुष्पों को जलाशय या पवित्र स्थान में विसर्जित कर देना चाहिए। अधजली धूप बत्ती या रुई बत्ती को बुझाकर उसे भी पुष्पों के साथ विसर्जित कर देना चाहिए। दूसरे दिन जली हुई बत्ती का प्रयोग फिर न होना चाहिए। गायत्री पूजन के लिए 5 वस्तुएं प्रधान रूप से मांगलिक मानी गई हैं। इन पूजा पदार्थों में वह प्राण है जो गायत्री के अनुकूल पड़ता है। इसीलिए पुष्प आसन पर प्रतिष्ठित गायत्री के सम्मुख धूप जलाना, दीपक स्थापित करना, नैवेद्य चढ़ाना, चंदन लगाना तथा अक्षतों की वृष्टि करनी चाहिए। अगर दीपक और धूप को गायत्री की स्थापना में रखा गया है तो उसके स्थान पर जल का अर्घ्य देकर 5वें पूजा पदार्थ की पूर्ति करनी चाहिए। पूर्व वर्णित विधि से प्रातःकाल पूर्वाभिमुख होकर शुद्ध भूमि पर शुद्ध होकर कुश के आसन पर बैठें। जल का पात्र समीप रख लें। धूप और दीपक जप के समय जलते रहने चाहिए। बुझ जाए तो उस बत्ती को हटाकर नई बत्ती डालकर पुनः जलाना चाहिए। दीपक या उसमें पड़े हुए घृत को हटाने की आवश्यकता नहीं है। पुष्प आसन पर गायत्री की प्रतिष्ठा और पूजा के अनंतर जप प्रारंभ कर देना चाहिए। नित्य यही क्रम रहे। प्रतिष्ठा और पूजा अनुष्ठान काल में नित्य होती रहनी चाहिए।
मन चारों ओर न दौड़े, इसीलिए पूर्व वर्णित ध्यान भावना के अनुसार गायत्री का ध्यान करते हुए जप करना चाहिए। साधना के इस आवश्यक अंग के ध्यान में मन लगा देने से वह एक कार्य में उलझा रहता है और जगह जगह नहीं भागता। भागे तो उसे रोक रोक कर बार बार ध्यान भावना पर लगाना चाहिए। इस विधि से एकाग्रता की दिन दिन वृद्धि होती चलती है। 1.25 लाख जप को 40 दिन में पूरा करने का क्रम पूर्व काल से चला आता है, पर निर्बल अथवा कम समय तक साधना कर सकने वाले साधक उसे 2 मास में भी समाप्त कर सकते हैं। प्रतिदिन जप की संख्या बराबर होनी चाहिए, किसी दिन ज्यादा किसी दिन कम, ऐसा क्रम ठीक नहीं। यदि 40 दिन में अनुष्ठान पूरा करना हो तो 1,24,000 बटे 40 बराबर 3,124 मंत्र नित्य जपने चाहिए। माला में 108 दाने होते हैं। इतने मंत्रों की 3,124 बटे 108 बराबर 29। इस प्रकार 29 मालाएं नित्य जपनी चाहिए। यदि 2 मास में जप करना हो तो 1,24,000 बटे 60 बराबर 2,080 मंत्र प्रतिदिन जपने चाहिए। इन मंत्रों की मालाएं 2,080 बटे 160 बराबर 20 मालाएं प्रतिदिन जपी जानी चाहिए। माला की गिनती याद रखने के लिए खड़िया मिट्टी को गंगा जल में सान कर छोटी छोटी गोली बना लेनी चाहिए और एक माला जपने पर एक गोली एक स्थान से दूसरे स्थान पर रख लेनी चाहिए। इस प्रकार जब सब गोलियां इधर से उधर हो जाएं तो जप समाप्त कर देना चाहिए। इस क्रम से जप संख्या में भूल नहीं पड़ती। गायत्री का आवाहन मंत्र। आयतु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री च छंदास्साम मातः ब्रह्मयोने नमस्तुते। गायत्री विसर्जन का मंत्र। उत्तमे शिखरे देवी भूम्यां पर्वतमूर्धनि ब्रह्मणेभ्यो हयन्युज्ञाता गच्छ देवी यथा सुखम। अनुष्ठान के अंत में हवन करना चाहिए। तदंतर शक्ति के अनुसार दान और ब्रह्म भोज करना चाहिए। ब्रह्म भोज उन्हीं ब्राह्मणों को कराना चाहिए जो वास्तव में ब्राह्मण हैं, वास्तव में ब्रह्मपरायण हैं। कुपात्रों को दिया हुआ दान और कराया हुआ भोजन निष्फल जाता है। इसीलिए निकट या दूर सच्चे ब्राह्मणों को ही भोजन कराना चाहिए। हवन की विधि नीचे बताई जाती है।